बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए सब्जियों के लच्छेदार पकौड़ों की ऐसी यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ कि जो आपने इससे पहले नहीं बनाए होंगे। और ना सिर्फ ये हाशमेदार है बल्कि इफ्तारी में आपके दस्तरखान की रौनक को भी दुबाला करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं। RKR फूड्स में खुश आमदीद। माह रमज़ान के बाबरकत महीने की तैयारी। आज पहला रोज़ा है और उसके लिए जो हम क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो है उसके लिए आपने सब्जियों की कटिंग को अच्छी तरह से देखना है। तो इसके लिए सब्जियां जो हैं ये बहुत ही हमने बारीक बारीक सी और अच्छे से स्टाइल में काटनी है। प्याज भी इसी तरह से बारीक बारीक काटना है और सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो आपने आलू की कटिंग पे देनी है कि आलू किस तरह से बारीक बारीक कटेगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और लच्छेदार पकौड़े जो हैं वो बनने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको तमाम सब्जियों की कटिंग जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो देखिए, जी मैंने तमाम प्याज जो है इस तरह से बारीक बारीक जो है काट लिया है। इसी तरह से हमने तमाम सब्जियां जो है वो काटनी है। तो अब जो है वो बंद गोभी को भी इसी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। जो ग्रेटर होगा आपके पास उसके साथ भी आप इसको बारीक बारीक कर सकते हैं, और नहीं तो छुरी के साथ बस इसी तरह से आपने लंबी लंबी ये काट लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं आपको आलू काट के बताती हूँ कि वो कैसे किस तरह से उनकी कटिंग करनी है। जी तो ये देखिए, हमारी गोभी भी ये लंबी लंबी इस तरह से कट कर तैयार हो गई है। इसको भी हम एक बास्केट में डाल लेते हैं अलग से। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आलू की कटिंग है कि वो किस तरह से बारीक बारीक काटने हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आलू की कटिंग हमने इस तरह से इसके स्लाइस कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके स्लाइसेस करने के बाद इनको हमने एक ही साइज़ में बारीक बारीक, जैसे हमारी बंद गोभी का साइज़ है, प्याज का साइज़ है, उसी साइज़ में हमने सारे आलू कटिंग कर लेने हैं। ये देखिए, इसकी बहुत ही बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है ताकि पकौड़ों में ये आसानी से गल जाए। चलिए अब तमाम आलू की कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये तो देखिए, ये इस तरह से बारीक बारीक जो गोभी की तरह प्याज की तरह से मैंने आलू भी उसी स्टाइल में बारीक बारीक काट लिए हैं। अब क्या करना है कि सब रोज़े में तो बहुत टाइम थोड़ा होता है, पकौड़े तो हमें चाहिए होते हैं गर्मा गर्म। तो पहले से हमें सब्जियों की कटिंग की तैयारी करनी है, लेकिन आलू काट के रखें तो वो काले हो जाते हैं। तो उसके लिए ये टिप है कि आपने पानी में नमक डालना है और तमाम आलू जो है वो उसमें डिप कर लेने हैं। जी तो इस तरह से एक बॉल में नमक डाल के पानी में तो आलू जो है वो उसमें डिप कर देने हैं। तो आपके आलू जो है घंटा भी पड़े रहेंगे तो बिल्कुल काले नहीं होंगे। इस तरह आप रिलैक्सली पकौड़ों की तैयारी जो है वो सारी कर सकते हैं और एंड टाइम पे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब तमाम सब्जियों की कटिंग हुई मुकम्मल। तो अब हम इसकी मिक्सिंग बताते हैं कि किस तरह से इसमें क्या क्या अज्जा जाएंगी। जी तो सब्जियों की कटिंग हो चुकी है, उनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं। जी तो अब ये सारी सब्जियां जो है वो मिक्स करने के बाद जो इसमें अब अज्जा जाएंगे सारे मसाले और बेसन की मिक्सिंग किस तरह होनी है, आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है ताकि कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। फिर ही आप इतने अच्छे क्रंची और ज़बरदस्त जायकेदार जो है वो पकौड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए, तमाम सब्जियां मैंने आपको बताया कि एक लेवल की हमने काटनी है। अब जो इसमें अज्जा जा रहे हैं वो सबसे पहले तो लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही इसमें नमक। फिर भी स्पाइसेस के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि हर किसी के अपने पसंद के मुताबिक होता है, लेकिन ये इससे बेहतरीन जायका जो है वो आपको मिलेगा जितने मैंने आपको अज्जा बताए हैं। 1 टीस्पून जो है वो जीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून जो है खुश्क जो है मेथी। इसको लोग कसूरी मेथी कहते हैं, लेकिन मैं खुश्क मेथी कहती हूँ क्योंकि हम ये घर में बड़े साफ सुथरे तरीके से अपनी मेथी जो है वो ड्राई करते हैं। इसके साथ ही 1 चुटकी भर जो है इसमें मीठा सोडा भी जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो इसमें बेसन जाएगा उसकी कितनी मिकदार है, तो ऐसा तो इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं जाना, बेसन हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। बेसन की मिकदार हमने इतनी डालनी है कि जिससे ये तमाम सब्जियां जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। और शुरू में तो आपको ऐसे लगेगा जैसे तमाम बिखरी बिखरी लग रही हैं, लेकिन क्योंकि सारी सब्जियां धुली हुई हैं उनमें पानी पहले से मौजूद है, तो हमने उतनी ही मिकदार में बेसन डालना है कि ये आपस में जुड़ने लग जाए। इनको तकरीबन 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हम देखेंगे कि आया ये सही तरीके से पकौड़े जो हैं वो बनने के काबिल हो गए हैं या नहीं।
तो पहले हम थोड़ा ही बेसन शामिल करेंगे, अगर फिर भी आपस में मिक्स ना हो, जुड़े ना, तो फिर हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके इसमें और बेसन भी शामिल कर देंगे। चलिए 10 मिनट के बाद इनको मिक्स करके तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी किस तरह जो है इसका टेक्सचर होना चाहिए जिससे हमारे अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े जो है वो बन सके। ये तो देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए जो है मिक्स करके रख दिया था और ये देखिए आपस में जो बिल्कुल मटेरियल जुड़ गया है, जितना मैंने कहा था कि इतना ही बेसन डालना है कि आसानी से पकौड़े जो है आपस में जुड़ जाए। एक चीज़ मैं इसमें जो डालना भूल गई थी, मैंने 3 अदद मिर्चें हरी जो है वो बारीक काट कर वो भी इनमें शामिल कर देंगे। जी तो ये मिर्चें भी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपने इनको अब फ्राई करते हुए भी एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखना है। आपने स्टाइल के आपने पकौड़े बहुत खाए होंगे, अब इस स्टाइल के पकौड़े बना के देखिए तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे दुआओं में। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। ये तो देखिए ऑयल जो है वो हमारा हीट अप हो चुका है और अब इसमें हम हाथ के साथ ही ये पकौड़े डालते जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये बिखरना शुरू हो जाए तो इसका एक टिप है कि इसमें थोड़ा सा आप बेसन और मिक्स कर लें, क्योंकि बाद जब हमने ये मिक्सर तैयार करके रखा होता है तो उसमें ये होता है कि ये ज़्यादा सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। उसका यही है कि इसमें थोड़ा सा आपने बेसन और शामिल कर लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार से पकौड़े जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। पहले हमने इसको तेज़ आंच पे डालना है, उसके बाद आंच जो है वो हल्की कर देनी है, क्योंकि सब्जियां हैं तो ज़्यादा जो है वो कुकड़ी ना हो और जले भी ना। इसमें जो है बेसन की मिकदार जो है वो बहुत कम है, तो सारी असल चीज़ जो है वो सब्जियां ही है। और सब्जियां जो है वैसे भी ज़रा कम खाई जाती हैं रमज़ान में, तो इस तरह से आप पकौड़ों की शक्ल में बच्चों को अच्छी तरह से सब्जियां खिला सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी इनकी क्रंची लुक आ रही है, आप देख रहे हैं, और कैसे मज़े के लच्छेदार से पराठे पकौड़े जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से जब सबका कलर अच्छा सा हो जाए और क्रंची से हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रंची और जायकेदार पकौड़े जो है वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और आप इनकी लुक भी देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लुक आई है। तो यकीनन ये बहुत ही आसान सी एक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक दिन आप हमारे स्टाइल के पकौड़े भी ज़रूर बनाकर देखिए। इसी तरह से तमाम पकौड़े जो है वो आपने निकाल लेने हैं। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। चलिए अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी पकौड़े जो है वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी है तो मैं टेस्ट करके आपको नहीं बता सकती, आप खुद ही बनाइए और ख़ुद ही टेस्ट कीजिए। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।